नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, तो ये सिंबल हमें याद रखना है। और इसको इंटरनल एनर्जी क्यों बोला जाता है? इंटरनल मतलब किसी चीज़ के अंदर की एनर्जी। अब हमें पता है कि कोई भी जो एटम है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। मान लेते हैं इस तरह से एक न्यूक्लियस है जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके आसपास कुछ ऑर्बिट्स होती हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह से जो एटम्स हो गए या फिर जो मॉलिक्यूल्स हो गए किसी भी चीज़ के अंदर, मान लीजिए कोई भी एक पीस ले लें आप, इस तरह से कोई भी एक मेटल का पीस ले लें या कोई भी पीस ले लें, एक टुकड़ा ले लें कोई भी, तो इसके अंदर ढेर सारे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह से कह लें ढेर सारे एटम्स होंगे। अब यहाँ पर ये जो ढेर सारे एटम्स हैं जब ये मूव करते हैं, अब ये अंदर ही, इसके अंदर ही हैं और ये मूव कर रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट है तो मूवमेंट को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो एनर्जी होगी, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के कारण हो, किसी चीज़ के अंदर या एटम्स के कारण हो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उन इंडिविजुअल एटम्स की या फिर जो मॉलिक्यूल्स की, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इसके अलावा अगर ये रोटेट करते हैं, जैसे कोई भी हम मोशन की बात कर लें, ट्रांसलेशन मोशन करें, रोटेशनल मोशन करें या वाइब्रेशनल मूवमेंट करें, कुछ भी करें ये मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर वो उसकी इंटरनल एनर्जी में ही काउंट होता है। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है इसको अगर हम समझें, एनर्जी अराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, जो कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स के मोशन के कारण से होती है। अब मूवमेंट किस तरह की हो सकती है? ट्रांसलेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है या फिर वाइब्रेशनल जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर जो ये एनर्जी की फॉर्म होती है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी मटेरियल के ले लें या लिक्विड के अंदर ले लें या किसी भी चीज़ के अंदर ले लें, मान लें कि एक आप कंटेनर ले लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पर आप पानी ले लेते हैं या कोई भी लिक्विड ले लें, आप इसको यहाँ पर हीट करते हैं, आपने इसको हीट दी। अब हीट देने का मतलब है इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं आप। टेम्परेचर राइज करने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ये ऑर्बिट्स होती हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अपनी शेल्स को छोड़कर अपर शेल में चले जाते हैं क्योंकि इनको एनर्जी मिल जाती है। ये एनर्जी कहाँ से मिली इनको? जैसे हमने हीट किया, एटम मॉलिक्यूल्स के पास यहाँ पर एनर्जी गई और उन्होंने जो है मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर मूवमेंट हुई, तो मूवमेंट स्टार्ट कर दी, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है जो इंटरनल एनर्जी होती है। यानी कि आप अगर इसको हीट दे रहे हैं, इसकी इंटरनल एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं एक तरह से, तो इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ये हमने देखा। अब जो चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? जो चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है यानी कि डेल यू सी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो सी हो गई यहाँ पर स्पेसिफिक हीट और डेल टी हो गया यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करेंगे इंटरनल जो एनर्जी है उसके अंदर चेंज आएगा, जैसा कि हमने समझा। अब यहाँ पर अगर हम गैसेस के केस में देखें तो हम इसको ही डिनोट कर देते हैं U इक्वल टू सी वी डेल्टा टी से। सी वी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर गैसेस के केस में हम ये सी के साथ जो स्पेसिफिक हीट है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर ले लेते हैं और डेल्टा टी ये चेंज इन टेम्परेचर तो है ही। अब यहाँ पर जब हम स्पेसिफिक हीट को चेंज करते हैं, जो स्पेसिफिक हीट है उसको चेंज करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो यानी कि स्पेसिफिक हीट चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, तो हम एक रिलेशन का यूज़ करते हैं और ये रिलेशन होती है हमारे पास C इक्वल टू सी नोट ए प्लस बी टी। यहाँ पर ए और बी, ये जो ए और बी है ये क्या है हमारे पास? ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर जो ये सी नोट है ये क्या है? स्पेसिफिक हीट एट 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना है ये क्या है? हमारी जो स्पेसिफिक हीट है 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर अब हम हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट रिमूव्ड निकालते हैं, जैसे यहाँ पर है हमने हीट दी या फिर हीट हम निकालें इससे, तो हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर हीट जो रिमूव्ड है वो हम निकालते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है? तो उसके बारे में समझते हैं। जैसे इसके अंदर हमने समझा था हीट को यहाँ पर दिया था तो एब्जॉर्ब हुई, अगर निकालेंगे तो यहाँ पर चीज़ ठंडी होगी।
तो जो यहाँ पर हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड और रिमूव्ड आएगी मटेरियल के द्वारा, अगर हम उसका मास m ले लेते हैं तो ये आती है Q। Q क्या हो गई, एक तरह से ये हीट हो गई। T1 से T2 जितने भी टेम्परेचर चेंज हुआ, जो मास m है, जो भी मटेरियल आपने लिया है, C स्पेसिफिक हीट हो गई और dt जो है चेंज इन टेम्परेचर हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे T1 से T2 mc dt। तो यही जो है मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर, ये हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर हीट रिमूव्ड आ जाएगी। और यही हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, जो कि हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, चलिए उसको समझ लेते हैं। जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास, वो तीन चीज़ों का सम होती है। जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई और इंटरनल एनर्जी हो गई। इन तीनों का सम जो है हमारे पास, ये टोटल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, जो ये U है, जो कैपिटल U है, ये हमारा होता है एक्सटेंसिव, और जो ये स्मॉल u हमने लिया है ये इंटेंसिव होता है। यानी कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो स्मॉल u है आप इसको कैपिटल U बाय m कर सकते हैं, यानी कि पर यूनिट मास जो है आप स्मॉल u को लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी, लेकिन एक्सटेंसिव इसको लेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। स्मॉल u का मतलब है u बाय m, यानी कि आप जो कैपिटल U है इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू u लिख सकते हैं। ये क्या है, जो ये एनर्जी है डिवाइड में जो मास है। तो यहाँ पर इसको हम mu लिख देते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले भी हमने निकाली थी। mu हो गया, ये जो हो गया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई mg बाई जी सी इंटू जो z है। वैसे mgh लेते हैं, यहाँ mgz लिया है डिवाइड में gc। ये भी हमने पढ़ा था, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर होता है। यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², यहाँ भी डिवाइड में gc ले रखा है, जिसकी एसआई यूनिट में वैल्यू हम 1 ही लेते हैं। वैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो है टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो अगर हम स्मॉल u जो इसकी बात करें, ये क्या है हमारे पास, ये इंटरनल एनर्जी है पर यूनिट मास। एक तरह से ये इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास है हमारे पास, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो ये टोटल एनर्जी होती है, इसको भी हम एनर्जी फ्लो रेट बोल सकते हैं। और ये जो टोटल एनर्जी होती है ये हमारे पास होती है m इंटू ई के बराबर। जैसे हमने u स्मॉल u को u बाई एम लिया था, तो स्मॉल e को यहाँ e बाई एम ले सकते हैं, यानी कि पर यूनिट मास ले सकते हैं। तो ये जो है एनर्जी फ्लो रेट जो होगा वो m e के बराबर होता है। और अगर हम प्रेशर के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, रो जी जेड भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये इंटरनल एनर्जी होती है हमारे पास जो हमने पढ़ी। तो इंटरनल एनर्जी एक तरह से किसी भी जो हमने मटेरियल लिया उसके अंदर की एनर्जी है। जब हम उसको हीट दें या हीट निकालें तो उसके अंदर की इंटरनल एनर्जी जो एटम और मॉलिक्यूल के मोशन के कारण हो रही है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।